हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, आज हमारा क्वेश्चन है इन अ फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट द इनिशियल हेड इज 100 सेंटीमीटर, द हेड ड्रॉप बाय 10 सेंटीमीटर इन 30 मिनट्स, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू रन द टेस्ट फॉर द फाइनल हेड टू बी एट 50 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सॉइल सैंपल इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड क्रॉस सेक्शन टू द स्टैंड पाइप इज 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा हम इसको एक एक करके समझते हैं और क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया। फॉलिंग हेड प्रोबेबिलिटी टेस्ट की ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम होता है। यहाँ बोला गया इनिशियल हेड, मान लेते हैं हमारी इनिशियल हेड ये हमारी है H1 = 100 सेंटीमीटर साथियों, और यहाँ पे बोला गया कि 10 सेंटीमीटर गिर जाता है, उसको गिरने में कितना टाइम लगता है 30 मिनट। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं H1 = यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, और यहाँ बोले तो जब 10 सेंटीमीटर गिर गया तो हमारा H2 क्या हो गया 100 - 10 = 90 सेंटीमीटर, और इसको जो ड्रॉप होने में टाइम लग रहा है साथियों उसको मान लेते हैं T, वो हमारा है 30 मिनट। अब चलते हैं और आगे की बात करते हैं। यहाँ पे क्या क्या पूछा जा रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। बोला गया कैलकुलेट द कोएफिशिएंट परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। यहाँ पे इसकी कोएफिशिएंट परमेबिलिटी यहाँ पे K निकालनी है। यहाँ पूछा जा रहा है K = क्या होगी, K की वैल्यू क्या होगी। फिर पूछा जा रहा है कि द टाइम रिक्वायर्ड टू रन द टेस्ट, मतलब टेस्ट को जो टेस्ट कर रहे हैं हम उसको और भी आगे बढ़ाते हैं, तो जो फाइनल हेड है वो 50 सेंटीमीटर होने में कितना टाइम लगेगा। मतलब कि हमारा अगर हम बात करें H2' हमारा अगर 50 सेंटीमीटर हो तो हमारा T' कितना लगेगा। साथियों पहले इसी वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालेंगे। क्यों, अभी आपको लास्ट में पता चल जाएगा। तो साथियों ये बात करते हैं हम फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट का फार्मूला। तो यहाँ पे हमारा K = होता है 2.303 AL/80 log base 10 H1/S2। अगर हम इसको लिखना चाहें T = साथियों T = हो जाएगा हमारा 2.303 AL/AK log 10 base H1/H2। अब साथियों यहाँ पे देखिए, हम जो अगर बात करें चाहे H2 हमारा 50 हो, चाहे H2 हमारा चाहे 90 सेंटीमीटर है, तो हम क्या कर रहे हैं इसी स्पेसिमेन इसी सॉइल को लेकर के हम टेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो कांस्टेंट होगा, जो हमारा एरिया होगा स्टैंड पाइप का वो भी सेम होगा, जो एल होगा लेंथ वह भी सेम ही रहने वाली है, एरिया इसका ये भी सेम रहेगा, और कोएफिशिएंट परमेबिलिटी भी क्या रहेगा सेम रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या हो जाएगा 2.303 AL/AK क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसी फार्मूले को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे साथियों, T/T' = log 10 बेस यहाँ पे हो जाएगा H1/H2 डिवाइडेड बाई log 10 यहाँ पे हो जाएगा H1, क्योंकि इनिशियल हाइट वही होने वाली है। अब यहाँ पे हो जाएगा H2'। अब साथियों इसी पे हम क्या करेंगे, सभी जो वैल्यू है हमको रख देंगे। तो T हमारा हमको यहाँ पता था 30 मिनट यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 मिनट डिवाइडेड बाई T'। T' की अगर हम बात करें साथियों तो T' हमारा आ रहा है यहाँ पे निकालना है, इसको फाइंड आउट करना है, = log 10 बेस यहाँ पे H1 हमारा था 100 से यहाँ पे 90 हुआ है, तो 100 डिवाइडेड बाई 90, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे H2 कितना आया है 90 सेंटीमीटर अपॉन log बेस 10 यहाँ पे हो जाएगा 100। अब हम कितने चाहिए 50 सेंटीमीटर हाइट पर चाहिए, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 50। आइए हम इसको साथियों सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा आगे क्या आता है। जब इस वाले टर्म को सॉल्व करते हैं हमारा आता है 0.0457 डिवाइडेड बाई आएगा 0.301029। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम यहाँ पे T' = निकालना चाहेंगे तो हमारा हो जाएगा 30 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 0.301029 डिवाइडेड बाई 0.0457। इसको सॉल्व करने पर साथियों ये आता है 198.91, ये हमारा आएगा मिनट में। अगर इसको आवर में चेंज करना चाहें तो साथियों जो टाइम लगेगा वो आएगा 3 आवर एंड 18.9 मिनट। ये साथियों आएगा हमारा जो हेड है 100 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक आने में यहाँ पे हमको 3 आवर्स 18.9 मिनट का टाइम यहाँ पे लगेगा। साथियों इसका हम ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे एक चीज और पूछा गया था, यहाँ बोला गया था कि जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है वो कितनी होगी। यहाँ पे जो साथियों हम ये इक्वेशन राइट डाउन किए थे ये वाली, इसी के द्वारा हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो K = अगर लिखना चाहें तो K = हमारा क्या होगा 2.303 AL/80 log base 10 H1/H2। आइए हम देखते हैं गिवन क्या किया गया है, क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हमको A दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ A दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। L देखिए साथियों दिया गया है क्या, L क्या दिया गया है, L
यहाँ पे एल नहीं दिया गया साथियों, टोटल में यहाँ पे नहीं दिया गया। अभी हम बताते हैं, क्योंकि यहाँ बोला गया है द हाइट ऑफ सैंपल तो बोला गया, लेकिन यहाँ पे देखिए जो यूनिट दिया गया सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये हमारा साथियों क्या होगा, एरिया होगा। क्या होगा, एरिया होगा। तो यहाँ पे जो एरिया है ये वाला दिया गया है, एरिया दिया गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या, एरिया क्या हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और साथ यहाँ पे टी हमको दिया गया है 30 मिनट। और यहाँ पे H1 हमको पता चला था पहले क्या था 100 सेंटीमीटर। और साथ ही जो हमारा H2 था 30 मिनट बाद कितना हो गया था 90 सेंटीमीटर। तो ये सारी वैल्यू पुटअप है, लेकिन ये हमारा क्या है यहाँ पे डाटा मिस है। क्या है, डाटा मिस है। इसके लिए आप क्या करेंगे, कोई एज्यूम कर लीजिए। एज्यूम करते हैं हम क्या कि L इक्वल टू हमने मान लिया 50 सेंटीमीटर। ये साथियों एज्यूम है, आप इसको कुछ भी मान करके क्वेश्चन में अगर आपको दिया हो तो उसको द्वारा आप इस क्वेश्चन को वैल्यू को पुटअप करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए डाटा क्या है यहाँ पे मिस है। इस प्रकार से क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो पाता, लेकिन हम यहाँ पे L एज्यूम करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, ये वैल्यू भी कोई फिक्स नहीं है, तो मैंने केवल लमसम में मान लिया 50 सेंटीमीटर। तो के इक्वल टू अगर लिखना चाहते हो जाएगा 2.303। ए हमारा है 0.5, ये स्टैंड पाइप का एरिया है। ए है लेंथ ऑफ सैंपल, हाइट ऑफ सैंपल तो हमारा 15 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई एरिया हमारा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइम जो हमारा लग रहा था 30 मिनट का है। और जो लाग यहाँ बात करें, हाइट जो थी इनिशियल हाइट वो थी 100 सेंटीमीटर, और जो 30 मिनट बाद हो गई वो है 90 सेंटीमीटर। इसको अगर हम सॉल्व करते साथियों तो ये हमारा जो निकल के आता है कैलकुलेशन करने के बाद वो आएगा हमारा साथियों 5.268 इंटू 10⁻⁴। अब यहाँ पे टाइम रखे हैं मिनट में, तो ये हमारा आएगा, और हाइट रखे सेंटीमीटर, तो ये हमारा आएगा सेंटीमीटर पर मिनट। तो साथियों इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। यदि आपके पास कोई डाउट हो साथियों तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप हमारे पास क्वेश्चन भेज सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे उसका वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कराने के साथियों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।